निर्धूत कलिलात्मने सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणाय। परम पूज्य मुनिश्री, यहाँ उपस्थित सभी विद्वद्गण, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आज शोध पत्र का विषय है दिगंबर जैन श्रमण संघ परंपरा में विभिन्न संघ और उनकी आचार्य परंपरा। ये विषय चूंकि बहुत विशाल है और बहुत समेटने के बाद भी लगभग 40 पृष्ठों में मैं इसको समेट पाया हूँ। काफ़ी सारणियों का भी निर्माण करना पड़ा और इसके निर्माण में मैंने जो अभी तक के हमारे पूर्व के विद्वानों ने कार्य किया है उनका मैंने भरपूर उपयोग किया है। जैसे जैनेन्द्र सिद्धांत कोश, तीर्थंकर महावीर आचार्य परंपरा ग्रंथ और भी अन्य ग्रंथों का उपयोग किया है। चूंकि एक संकलन जैसा कार्य है, शोधपूर्ण तरीके से करने का प्रयास किया है और मैं सर्वप्रथम ये बताना चाहता हूँ कि इसमें निरंतर अपडेट की भी आवश्यकता है। कुछ विद्वानों ने मेरा बहुत सहयोग किया, इसमें काफ़ी सूचनाएं दी हैं और निरंतर नई नई सूचनाएं मुझे प्राप्त हो भी रही हैं। तो मैं आगे प्रयास करूंगा कि जो भी मुझे सूचनाएं मिलेंगी मैं इसको संपूर्ण रूप से, ताकि पूरा आज तक की डेट का ये अपडेटेड आर्टिकल बन जाए, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। पूज्य मुनिश्री, भगवान महावीर की जो विशाल परंपरा चली आ रही है, मैं भी उस परंपरा का एक छोटा सा सिपाही हूं और सबसे पहले 1993 में मैं आपके सानिध्य में संगोष्ठी में आया था जब मैं छात्रावस्था में था और आज 2023 में ये 30 वर्षों से मैं संगोष्ठियों में आपके यहाँ आ रहा हूँ, आपके सानिध्य में। ये इन 30 वर्षों में मैंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, ऐसा मैंने मूल्यांकन किया है। अब मैं अपने विषय पर आता हूँ कि वर्तमान में जब प्रथम दिन उद्घाटन के अवसर पर पूज्य श्री का मैं प्रवचन सुन रहा था, प्रतिदिन प्रवचन सुनता हूं तो मेरे अंदर बहुत उत्साह रहता है, लेकिन इस बार जो पहले दिन का प्रवचन सुन रहा था तो मुझे बड़ी घबराहट हो रही थी, क्योंकि मेरा सारा विषय पूज्य श्री ने अपने प्रवचन में प्रस्तुत कर दी और बहुत ही ऑथेंटिक रूप से प्रस्तुत किया है। तो मेरा भार भी बहुत हल्का हो गया है। तो मैं उन विषयों को, चूंकि 40 पेज को प्रस्तुत करना संभव नहीं है और मेरे लेख की समरी भी 13-14 पेज की बनी है, तो यहाँ उसको भी प्रस्तुत कर पाना संभव नहीं है। तो जैसा कि यहाँ आज्ञा हुई है कि उपलब्धि और मूल्यांकन पर हमको चर्चा करनी, तो मैं एक फिगर आपके सामने छोटा सा प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो संपूर्ण शोध पत्र को लिखने के उपरांत, सारे अध्ययन के उपरांत हमारे सामने आया। एक तो ये हम सभी ने बात काफी सुन चुके हैं कि भगवान महावीर के निर्वाण के बाद 3 केवली भगवंत हुए, उसके बाद 5 श्रुत केवली भगवंत हुए जो क्रम से चले आए, और उसके बाद अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु के समय इस तरह का एक विभाजन का प्रारंभ हुआ जो श्वेतांबर दिगंबर के रूप में हुआ। मैं यहाँ कुछ नाम लूंगा, चूंकि आचार्यों की श्रृंखला बहुत लंबी है, इसलिए मैं पहले से ही क्षमा याचना करता हुआ कि मैं सबके समक्ष, सबके सम्मुख आचार्य पद आप स्वयमेव लगा लेंगे। जैसे जैन दर्शन में स्यात् पद लगा ही रहता है, उसी तरह मैं बार बार सबका नाम वैसे दोहराऊंगा तो समय लग जाएगा। तो भगवान महावीर के निर्वाण के बाद जिस तरह की श्रृंखला चली, एक श्रुत परंपरा चली, आचार्य परंपरा चली, वो भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
क्योंकि एक दिगंबर साधना जो कठिन साधना मानी जाती है, मेरे ख्याल से भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में लोग कहते हैं कि 7 आश्चर्य होते हैं, लेकिन यदि 8वें आश्चर्य की खोज की जाए तो मेरा यह मानना है कि आज भी वर्तमान में दिगंबर साधना वैसी चल रही है, यह पूरे भारत के लिए नहीं विश्व के लिए 8वां आश्चर्य है। यह सब हम आपका अनुभूत विषय है। पूरी दुनिया देख के आश्चर्यचकित है कि लोग किस तरह से एक समय आहार करते हुए इतना कठोर तपश्चरण दिगंबर रहते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं और मोक्ष मार्ग की साधना करते हैं। और इस दुष्म पंचम काल में भी ऐसी साधना अनवरत विद्यमान है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है श्रमण परंपरा की, तीर्थंकर भगवान महावीर परंपरा की। हमने देखा कि आचार्य सुधर्म के बाद 5 मुनि 11 अंगधारी हुए, फिर आचार्य कंस के बाद 4 मुनि 1 अंगधारी हुए। इस दृष्टि से हम देखें तो श्रुत ज्ञान का तो ह्रास हमको दिखलाई देता, इसको हम उपलब्धि में नहीं गिन सकते। लेकिन इसके बाद भी हमारी जो आगे आचार्य परंपरा आई, आचार्य कुंद आदि की जो श्रुतधराचार्य जितनी परंपरा रही, उन्होंने अपनी प्रज्ञा से अपने पूर्व आचार्यों की श्रुत परंपरा को स्वीकार करते हुए अपनी पूर्ण प्रज्ञा से जो ग्रंथ लिखे वो किसी द्वादशांग से कम मूल्य नहीं रखते, और उसमें वो सारा माल भरने का उन्होंने प्रयास किया, वो सारा ज्ञान अपने अनुभव से उड़ेलने का प्रयास किया जो हमारी प्राचीन श्रुत परंपरा में अनवरत चल रहा था। इसी प्रकार हमें यह भी पता है कि आचार्य अरहत बलि के समय जब उन्होंने महिम नगरी में एक महान यति सम्मेलन किया और 500 योजन तक के सभी साधुओं को वहां पर बुलाया, तो उस समय उनको एक दृष्टि दिखी कि सभी के मन में अलग अलग अपने अपने संघ के प्रति एक व्यामोह जागृत हो गया है। तो इसको दृष्टि रखकर उन्होंने उस समय कुछ संघों में उसको विभाजित कर दिया, जैसे नंदी, वृषभ, सिंह, देव, काष्ठा, वीर, अपराजित, पंचस्तूप, सेन, भद्र, गुणधर, गुप्त, सिंह, चंद्र, ये सब संघ थे जो उस समय विभाजित हो गए। तो ये विभाजन की परंपरा एक बार प्रारंभ हुई तो आगे फिर उसमें अलग अलग तरह से गतियां प्रारंभ हो गई, जिसको विभाजन करना हमारे साहित्यकारों को, इतिहासकारों को काफी कठिनाई का भी सामना करना पड़ा। और हमें जो नीति सार आदि ग्रंथ, दर्शन सार आदि ग्रंथ और जो गुरवावलियां, पट्टावलियां मिलती हैं, उनके आधार पर हमारे सभी विद्वानों ने किसी तरह उनका काल निर्धारण करते हुए उनकी संघ परंपरा को व्यवस्थित किया है। तो मूल रूप में मूल संघ जो था दिगंबर जैन परंपरा में, वो सेन संघ, नंदी संघ, सिंह संघ और देव संघ, ये 4 संघ के रूप में स्वीकार किए गए। और वहां एक शब्द है स्थान स्थिति विशेषता, उन्होंने वहां पर लिखा है नीति सार में। तो उसका यह अर्थ किया गया, डॉक्टर नेमीचंद जी ने किया है कि ये एक कथा का उसका आधार है जो घटना स्थिति के कारण मैं एक ही संघ की चर्चा समयाभाव के यहाँ करूंगा। उन्होंने नंदी संघ, जो नंदी वृक्ष के नीचे उन्हें वर्षावास करने को कहा था, इस कारण से उसका नाम नंदी संघ पड़ गया। और नंदी संघ वास्तव में इस संघ का प्रारंभ माघ नंदी आचार्य से होता है, और वहां उनकी जो पट्टावली मिलती है उसमें भद्रबाहु और अरहत बलि का भी उल्लेख है, लेकिन वो कहते हैं कि वो गुरु परंपरा के रूप में उनको नमन किया गया है। आचार्य माघ नंदी से आचार्य कुंद तथा उमा स्वामी तक ये मूल संघ मूल रूप से चलता रहा। उसके बाद उसमें भी 2 प्रकार के विभाजन हुए, एक नंदी संघ बलात्कार गण में चला गया और दूसरी शाखा काष्ठा संघ की ओर चली गई। तो बाद में कुछ दिगंबर जैनाभासी संघ भी आए, उनके नाम भी हमारे शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। मैं सिर्फ कुछ नाम ले देता हूं, उनका बहुत व्यापक उल्लेख करना यहाँ प्रासंगिक नहीं है, लेकिन उनकी भी परंपरा चलती रही।
बहुत ज़्यादा समय तक उनकी परंपरा नहीं चल पाई, जैसे काष्ठा संघ, माथुर संघ आदि। लेकिन जो इन सभी संघों में मूल संघ था वो नंदी संघ, उसमें माघ नंदी, फिर आचार्य कुंद कुंद, आचार्य उस उमा स्वामी तक ये परंपरा बहुत विद्यमान हुई। ये मेरे आर्टिकल का पूर्व भाग था। अब इसका उत्तर भाग जो है वो पूरी आचार्य परंपरा उसके बाद जो चलती रही उसकी एक सूची का निर्माण भी किया है, लेकिन मैं मूल रूप से जिसकी चर्चा नहीं हो पाई है उसको संक्षेप में सिर्फ फिगर के रूप में बता रहा हूं। मैं सारे नामों का उल्लेख नहीं करूंगा। हमारे पास एक आचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज से जो एक 20वीं 21वीं शताब्दी में आचार्य परंपरा प्रारंभ होती है और एक बड़ी लंबी श्रृंखला इनकी प्रारंभ हुई है। आप देखिए, एक बहुत बड़ी उपलब्धि यह है कि जब आचार्य शांति सागर महाराज कहीं विहार करते थे उस समय कई जगह मुनियों के विहार पर राजकीय प्रतिबंध लगे हुए थे, लेकिन उन्होंने साहस करके विहार किया और दिगंबर मुनिचर्या का पुनः प्रवर्तन प्रारंभ कर दिया। और उसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि यह है कि आज उत्तर प्रदेश शासन हमारे संतों को राजकीय अतिथि का दर्जा दे करके उनका सम्मान कर रहा है। एक समय था जब राजकीय प्रतिबंध लगता था और आज राजकीय अतिथि के रूप में दिगंबर संतों को समादृत किया जा रहा है, उनकी चर्या को स्वीकार किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है। मैं सारी बात, चूंकि हमारे संयोजक महोदय खड़े हो गए हैं, मैंने ये पूरा लेख आदरणीय भारती जी जो संयोजक हैं उनको भेजा था और उनका भी बड़ा उपकार, उन्होंने मेरे लेख को रात में 12-1 बजे तक पढ़ा और उसके बाद मुझे मैसेज से सूचनाएं दी कि इन आचार्यों के नाम रह गए। तो मैंने उनको भी उसमें सम्मिलित किया और यहाँ निरंतर मेरे मित्रों से भी चर्चा हो रही है, तो मैं नए नए नाम भी उसमें जोड़ रहा हूं। मैंने कुल, जैसे वर्तमान में 3 परंपराएं देखने में आ रही हैं जो चल रही हैं। एक आचार्य शांति सागर महाराज चारित्र चक्रवर्ती दक्षिण की परंपरा, एक आचार्य श्री आदि सागर जी अंकलीकर परंपरा, तीसरी आचार्य श्री शांति सागर छाणी जी की परंपरा है। अब मैंने इसका डिवीजन बड़ी मुश्किल हुई करने में, काफी इधर उधर खोजा और चूंकि आचार्यों के कई जगह नाम एक जैसे थे तो उनको श्रेणियों में विभक्त करके कौन किनके शिष्य हैं, किनने किससे दीक्षा ली, ये करना बड़ा मुश्किल का काम हो रहा था। लेकिन फिर भी मैंने कई जगह से स्रोत इकट्ठे करके उसको करने का प्रयास किया है। मैं इस लेख को आप सभी को प्रस्तुत कर दूंगा, आप उसमें से देख करके उसमें कोई संशोधन हो तो मुझे सूचित करिएगा, मेरे ऊपर बड़ी कृपा होगी, मैं उसको अपडेट कर लूँगा। उसके जो मैं फिगर, उपलब्धियों वाले फिगर बता रहा हूँ उतना मात्र आप सुन लीजिए। अभी तक की मेरी जानकारी में आचार्य शांति सागर परंपरा से अभी तक के जो आचार्य हैं, मेरे हिसाब से कुल 129 दिगंबर आचार्य हो चुके हैं और हैं, इन सबको मिलाकर। और इसके बाद 2023 की एक गणना वो पत्रिका सिद्धांत सागर, क्या नाम है, संस्कार सागर में छपी है कि वर्तमान में 114 आचार्य हैं, 1 गणधर हैं, 2 गणाचार्य हैं, 3 बालाचार्य हैं और 2 एलाचार्य हैं। आप देखिए, आचार्य शांति सागर दक्षिण परंपरा में 32 आचार्य हो चुके और अंकलीकर परंपरा में 68 आचार्य हैं और छाणी परंपरा में 28 आचार्य हैं। इस तरह का एक मैंने फिगर इकट्ठा किया है। इसमें सर्वाधिक आचार्य लगभग 20 ये आदि सागर अंकलीकर परंपरा के उपसंघों में गणधराचार्य कुंथु सागर परंपरा में हमें देखने में मिलते हैं। और मैंने आचार्य शांति सागर दक्षिण A, B, C, D, E ऐसे करके डिवीजन किया है, क्योंकि उनकी भी अलग अलग परंपरा चल रही है। काफी इसको सिस्टमेटिक बनाने की एक छोटी सी कोशिश, छोटा सा प्रयास किया है। सबसे कम आचार्य मुझे दिखाई देते हैं आचार्य शांति सागर दक्षिण A कैटेगरी में, जिसमें आचार्य विद्यासागर महाराज जी इसमें, और वर्तमान में सबसे बड़ा और सबसे अनुशासित संघ यदि कोई दिखाई देता है तो आचार्य विद्यासागर महाराज जी का दिखाई देता। और मैंने वो विद्यासागर net.com पे देखा, सबसे व्यवस्थित सूचना भी
वहां पे एक एक आचार्य, एक एक मुनि संघ, मुनि उपगण और हमारे आरिका माता जी, ब्रह्मचारीगण, सबकी एक व्यवस्थित सूची एकमात्र वेबसाइट पर दिखाई दी। इस वेबसाइट से सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए और लोग, श्रावक लोगों को अपने अपने संघों को अपडेट करते रहना चाहिए। और इसके साथ इस सारणी निर्माण में जो एक समस्या आई कि कई नाम एक जैसे होने से बहुत उसको एडजस्ट करने में दिक्कत हुई। एक ही आचार्य के कई आचार्य, पट्टाचार्य, कुछ घोषित हैं, कुछ स्वयं घोषित हैं और किन्हीं को मरणोपरांत घोषित किया गया। ऐसी ऐसी नई नई बातें भी देखने में आई हैं। ये भी एक समस्या, माने समाधि हो गई उसके बाद तो नई नई बातें भी देखने में आई हैं। इतिहास की दृष्टि से मैंने उसको वहाँ उल्लेखित किया है। और कई जगह इतना कम्युनिकेशन का समय है, फिर भी आजकल कई चीज़ें इकट्ठी करना कठिन हो जाता है। और पूज्य श्री, मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूँ। हम लोग एकेडमिक क्षेत्र में काम करते हैं। मेरा एक छोटा सा प्रस्ताव है बालक का। मैंने जुलाई में भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के कुलपति जी को एक पत्र लिखकर कहा कि आगरा जैन समाज का और जैन विद्या का बहुत बड़ा गढ़ हमेशा से रहा है और आज भी है। लेकिन आश्चर्य का विषय है कि आगरा विश्वविद्यालय में जैन विद्या और प्राकृत विभाग नहीं है। हमारे इस चातुर्मास पूज्य मुनिश्री का प्रभाव और इस अभूतपूर्व चातुर्मास की एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि होनी चाहिए कि उस विश्वविद्यालय में अगर वहां पर जैन विद्या और प्राकृत विभाग की स्थापना हो जाती है तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि होगी और इस चातुर्मास की भी एक अविस्मरणीय इतिहास हमेशा के लिए बन जाएगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, इस सारणियों को बनाते समय बात समझ में आई, चाहे हमारी जनगणना की बातें हो, चाहे इस तरह की, हमारा एक जैनों का डाटा इंस्टीट्यूट होना चाहिए जहां पे डाटा कलेक्शन का काम और उस पर डाटा रिसर्च होती रहे, ताकि हमें आगामी योजनाओं को निर्माण करने में उसका विजन और मिशन हमको स्पष्ट रूप से समझ में आए। इस तरह के एक इंस्टीट्यूट की भी आवश्यकता है ताकि इस तरह का काम निरंतर चलता रहे और हमारे सामने हर चीज की स्पष्ट परंपरा मुखरित रहे। मैं अपनी बात कह चुका हूं। आप सभी ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।